हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ ठीक है। और आप सब प्यारे बच्चों कैसे हैं? फटाफट से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है, आज का जो सेशन होने वाला है, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो चैप्टर 9 है, उप संयोजन यौगिक, इसको प्यारे बच्चे हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। वर्नर का सिद्धांत हो गया, चाहे कोई भी हो, इसका जो टॉपिक है सारा टॉपिक हमने क्लियर कर रखा है। बचा था इसका आईयूपीएससी नेम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उप संयोजन यौगिक का आईयूपीएससी नेम कैसे निकाला जाता है, चुटकी में आप कैसे उसका प्यारे बच्चों आईयूपीएससी नेम निकालेंगे, सारी जानकारियां हम आपको देंगे। चाहे आप ये चैप्टर किए हैं नहीं किए हैं, उससे मतलब नहीं है। अगर आप ये क्लास कर रहे हैं, आपके पास ये वीडियो जा रहा है, आप ये क्लास कर रहे हैं, अगर आप लाइव में जुड़े हैं, तो प्यारे बच्चों 100% है कि आपको पूरा 100% गारंटी देते हैं कि आज से आपको आईपीएससी नेम निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, क्या कीजिए, फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जितने भी चेले हैं मेरे, फटाफट क्या कीजिए, आप लोग बाबू चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024, ठीक है। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, फटाफट से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। और प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग आईयूपीएससी नेम बाबू जानेंगे। किसका? तो उप संयोजन यौगिक का। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्या आप रेडी हैं? रेडी हैं। उससे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर आप पीडीएफ नोट्स वाला कोर्स नहीं लिए हैं, अगर आप 499 वाला कोर्स नहीं लिए हैं, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का, सभी विषयों का क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, गेस प्रश्न हो गया, उसके बाद से प्यारे बच्चों क्या पीवाईक्यू हो गया, नोट्स हो गया। अगर आप लेना चाहते हैं तो लेने के लिए नंबर नोट कीजिए यहाँ पे 6299248935, ठीक है। इस पे आप लोग क्या कर सकते हैं, संपर्क करके फटाफट से प्यारे बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो कितने सारे बच्चे हैं जो रेडी हैं आज की क्लास के लिए, एक बार बता दीजिए। और ये वीडियो सभी बच्चों के पास शेयर कीजिएगा जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है, ठीक है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, आप लोग रेडी हो गए, एक बार बता दीजिए। रेडी हो गए? चलिए, रेडी हो गई प्यारे बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे आईयूपीएससी नेम निकालना है किसका, उप संयोजन यौगिक का। तो आईयूपीएससी नेम निकालने से पहले कुछ जो जानकारियां देंगे वो आपको नोट करनी है और उसको समझनी है, तभी आपको 100% समझ में आएगा। जैसे प्यारे बच्चों, आईयूपीएससी नेम दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है प्यारे बच्चों की, जो आईयूपीएससी नेम होते हैं ना बाबू, वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पहला देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। पहला यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए कि K4, यहाँ पे हो जाएगा Fe, और ये क्या है, CN6 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला आईयूपीएससी नेम हो जाएगा। और दूसरा हम बात करें प्यारे बच्चों, तो दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा यहाँ पे याद रखिएगा कि CO हो जाएगा, और यहाँ पे याद रखिएगा कि NH3, एक लिख देते हैं NH3, और यहाँ पे मान लीजिए कि 6, और यहाँ पे मान लीजिए इधर क्या हो गया, Cl हो गया, Cl3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आईयूपीएससी नेम हमारे दो प्रकार के होते हैं। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी समझ में आएगा, 100% है कि आपको समझ में आएगा। बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो बाबू आईयूपीएससी नेम हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो जैसे आपको पता होगा ये क्या है, के का मतलब क्या होता है, पोटेशियम। पोटेशियम पे क्या होता है, धन आवेश होता है। तो प्यारे बच्चों, एक होता है जो कोष्ठ के अंदर होता है, एक होता है जो कोष्ठ के बाहर होता है। ये क्या है, कोष्ठ के अंदर है, ये क्या है, कोष्ठ के बाहर है। तो प्यारे बच्चों, जो कोष्ठ के बाहर होता है ना, वो क्या होता है प्यारे बच्चों, ये आयंस होते हैं। तो आपको पता है कि जब के पे क्या होगा, प्लस आयन होगा, तो इस पे क्या होगा, माइनस आयन होगा। तो ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, पहला जो पार्ट होता है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि इसमें अगर इस पे प्लस है, के पे प्लस है, तो इधर वाला क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। जैसे आपको पता है कि क्लोरीन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो जब इस पे माइनस चार्ज होगा तो इस पे क्या होगा प्यारे बच्चों, प्लस चार्ज होगा। तो ये हमारे प्यारे बच्चों आईयूपीएससी नेम दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये क्यों बता रहे हैं, आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। ये क्यों बता रहे हैं, आपको आगे समझ में आएगा जब आप खुद से क्या करेंगे, आईयूपीएससी नेम धड़ाधड़ निकालेंगे। इसी वीडियो में निकालेंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। तो देखिए, आईयूपीएससी नेम निकालने से पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, Fe। यानी ये जो क्या होता है कि ये जो होता है ना Fe, ये हमारा क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु। डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देते हैं, सेंट्रल मेटल्स एटम्स लिख देते हैं, है ना।
और हिंदी में बच्चे लिख लेंगे क्या प्यारे बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु। ये हमारा Fe क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। ये हमारा K4 क्या होता है, आयन होते हैं, याद रखिएगा आयन्स होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और प्यारे बच्चों जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा होता है ये क्या होता है, लिगेंड्स होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिगेंड्स लिख देंगे, ठीक है, लिगेंड्स लिख देंगे, ठीक है, ये क्या होते हैं, लिगेंड्स लिख देते हैं। और प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण अवस्था किसका निकाला जाता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था निकाला जाता है। हम आपको क्या करें, आईपीएससी नेम निकालना सिखा रहे हैं, तो जो स्टेप बता रहे हैं वो ध्यान में रखिएगा। अभी नहीं भी समझ में आ रहा होगा ना, जब निकालेंगे पूरा सटासट समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि हमारे आईपीएससी जो यौगिक होते हैं ना, उप सहसंयोजन यौगिक, दो प्रकार के होते हैं। अगर प्यारे बच्चों एक होता है यहाँ पे आयन, अगर ये पहले आयन है तो उस पे प्लस आयन है तो बाद वाला पे माइनस बाबू जो होगा 100%। अगर क्लोरीन पे आपको पता है कि माइनस आयन है तो इस पे क्या होगा, प्लस आयन होगा तो होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्यारे बच्चों क्या होता है, जो बाहर रहता है ना कोष्टक का, ये क्या होते हैं, आयंस होते हैं। और जो एफी यानी जो यहाँ पे रहता है ना, ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, सेंट्रल मेटल्स एटम्स होते हैं। बाकी इसके साथ जो जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। और प्यारे बच्चों ये भी आपको साथ में रखना है कि ये 6 क्या करता है, उप सहसंयोजन संख्या को दर्शाता है। ये प्यारे बच्चों क्या दर्शाता है, उप संख्या को दर्शाता है, याद रखिएगा कि संख्या को दर्शाता है, ठीक है, यहां पे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इतना आपको जब ध्यान में आ गया तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी का हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोग को ध्यान में रखना होगा बाबू की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। तो ऑक्सीकरण संख्या चलिए निकालना हम लोग सीखते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि K4FeCN6 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, K4, याद रखिएगा K4 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CN, K4Fe है ना, तो ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे। यहाँ पे क्या है K4Fe, यहाँ पे क्या है CN और यहाँ पे क्या है 6 है। अब इसका प्यारे बच्चों हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी आईयूपीएससी निकालने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी वो हम आपको बता रहे हैं। कैसे कैसे हमारा उप सहसंयोजन यौगिक है, किसका कैसे निकलेगा, ये सारी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बाबू आईपीएससी नेम का जो ऑक्सीकरण संख्या है प्यारे बच्चों कैसे निकाला जाता है, तो कभी भी ऑक्सीकरण संख्या सेंट्रल मेटल्स एटम्स यानी केंद्रीय धातु परमाणु का निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि पोटेशियम का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, पोटेशियम का 1 होता है, इसमें गुणा क्या कर रहा है, 4 गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं है प्लस देते हैं। हमको Fe का निकालना है, x मान लेंगे, ठीक है, Fe का निकालना है क्या मानेंगे, x मान लेंगे। तो Fe का हम क्या कर लिए, x मान लिए, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, Cn का क्या होता है, Cn का होता है -1, ठीक है, -1 कर लिए। इसमें गुणा क्या कर रहा है, 6 गुणा कर रहा है, बराबर को उधर क्या है 0 है, ठीक है। तो अब हम गुणा करेंगे 1 में 4 से तो 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, x है तो x, ठीक है, प्लस है तो प्लस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1 में 6 से गुणा होगा माइनस है, बराबर को उधर क्या है 0, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। K4FeCN6 इतना क्लियर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस में 4 है तो 4 है, ठीक है, डायरेक्ट अभी बना देते हैं क्योंकि इतना तो आपको जोड़ घटाव आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 4 है तो 4 है, प्लस है तो प्लस, x है तो x है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि बराबर के उधर इस प्लस -6 को भेजेंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस से हो जाएगा, ठीक है। अब इस +4 इधर है, प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी x = क्या हो जाएगा, बराबर को उधर प्लस में 6 है और ये प्लस जाएगा उधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी x = क्या निकला प्यारे बच्चों, हमारा +2 निकला। तो ये क्या हुआ, Fe का ये जो हुआ ना हमारा प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया, जो कि आपको आईयूपीएससी नेम में बहुत ही जरूरी नहीं, मतलब इसका बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ेगा। बिना आपको यहाँ पे बाबू कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले आप आईयूपीएससी नंबर नाम नहीं लिख सकते हैं। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया, एक बार बताइए इतना क्लियर हो गया कि अगर आपको बोला जाए कि इसका निकालिए प्यारे बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु है, इसका क्या करना है आपको, अगर ये उप सहसंयोजन यौगिक है तो आपको बताना है कि Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपने निकालना सीख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों एक एक पॉइंट का आपको ध्यान में रखना है। जब इतना सीख लिया तो प्यारे बच्चों चलिए हम आपको बताते हैं कि जब आपने इतना सीख लिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहली बात यहां पे ध्यान में रखना है, सबसे पहली बात कि अगर यहां पे दिया रहा है लिगेंड्स, ठीक है, और लिगेंड्स क्या होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है, समझिएगा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो जुड़ा हुआ होता है वही होता है लिगेंड्स। जैसे हम बात करें प्यारे बच्चों, ये क्या है, Fe के साथ जुड़ा हुआ है CN, ये हमारा क्या हो जाएगा लिगेंड्स हो जाएगा। Cu के साथ NH3 जुड़ा हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा लिगेंड्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चों अब यहाँ पे कुछ नाम है और ऑक्सीकरण संख्या है जिसको आपको ध्यान में रखना है।
जैसे हमने के का 1 लिया था ना, अभी देखिए हमने क्या किया था, के का 1 लिया था, क्यों? क्योंकि के जो होता है पोटेशियम होता है, उसका ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रख दीजिएगा H2O यानी H2O को प्यारे बच्चों एकवा पढ़ा जाता है। किस स्थिति में इसको एकवा पढ़ेंगे, किस स्थिति में प्यारे बच्चों हाइड्रो भी पढ़ते हैं, किस स्थिति में इसको एक्वा पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको किस स्थिति में हाइड्राइड पढ़ेंगे और किस स्थिति में एक्वा पढ़ेंगे, ये हम आपको बताएंगे। चलिए, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, उदासीन होता है, तो इसका क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये क्या होता है, एमीन, और इसको एमीन पढ़ा जाता है। और एमीनो क्यों लिखा जाता है, ये भी हम आपको बताएंगे कि किस स्थिति में एमीनो हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए यहाँ पे देखिए एनो जो होता है प्यारे बच्चों, नाइट्रोसिल का भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो और चाहे CN हो, ठीक है, साइनो हो चाहे साइनाइड हो, ठीक है, ये सब का प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, -1 होता है। अगर बात किया जाए CO3 का यानी कार्बोनेट का या कार्बोनेटो का, इसका क्या होता है, -2 होता है। SO4 की बात करें सल्फेट या प्यारे बच्चों यहाँ पे सल्फेट का, तो सल्फेट का भी -2 होता है। तो ये इतना बात आपको याद रखना है, ये जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में आएगा, तो ये पता होगा तभी ना आप निकालेंगे IUPAC नेम, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा कि एकवा क्यों पढ़ा जाता है। तो अगर ध्यान में रखिएगा, जैसे हम यहाँ पे याद रखना है कि अगर हम कोई IUPAC नेम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं CO लिख देते हैं, और यहाँ पे याद रखिएगा NH3 लिखते हैं, समझिएगा NH3, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं प्यारे बच्चों, इधर Cl लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर याद रखिएगा, अगर कोष्ठ के अंदर ये NH3 है, एमीन है, ठीक है, ये क्या है, NH3 का मतलब क्या होता है, एमीन है। अगर कोष्ठ के अंदर रहेगा तो इसको एमीनो पढ़ेंगे, कोष्ठ के अंदर रहेगा तो एमीनो। बाबू समझ में आया, एक बार बता दीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग बता दीजिए। अगर कोष्ठ के अंदर रहेगा एमीनो पढ़ाएगा, अगर यही चीजवा कोष्ठ के बाहर रहता तो ये क्या पढ़ाएगा, एमीन पढ़ाएगा, ठीक है। अगर ये क्लोराइड है बाबू, अगर ये क्लोराइड अंदर हो गया, जैसे हम एक और लिख देते हैं, CO लिख देते हैं, और प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये क्या है, CO है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, NH3 है, CO है, और याद रखना है प्यारे बच्चों क्या है, NH3 है, NH3, ये क्या है, NH3 यहाँ पे 3 है, और मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, Cl3 है, और ये भी कोष्ठ के अंदर है। ये क्या है, एक स्थिति में Cl बाहर है कोष्ठ के, देखिए एक स्थिति में Cl बाहर है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अगर कोष्ठ के बाहर रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड, है ना। अगर कोष्ठ के बाहर रहेगा तो इसे पढ़ेंगे क्लोराइड, अगर यही कोष्ठ के अंदर आ जाएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोराइडो। अगर जो फ्लोरीन है, अगर कोष्ठ के बाहर रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, फ्लोरीन, अगर कोष्ठ के अंदर आ गया तो क्या पढ़ेंगे, फ्लोराइडो। समझ में आया, ये बात आपको नोट करनी है, नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 5 नंबर में दे देता है, कुछ दे देगा और बोलेगा 100% कि IUPAC नेम लिखे। हर एग्जाम में आता है और आपको पूछ देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखेगा कि अगर क्लोरीन है, अगर ये बाहर है, तो जब बाहर है तो क्या पढ़ेंगे, क्लोरीन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, इसको क्लोरो पढ़ेंगे या क्लोरीन पढ़ेंगे, क्लोरो मान लेते हैं, क्लोरो मान लेंगे। अगर ये कोष्ठ के अंदर आ गया तो क्लोराइडो, है ना, अगर कोष्ठ के अंदर आ गया क्लोराइडो। अगर ये एमीन क्या होगा, कोष्ठ के बाहर होगा तो एमीन पढ़ेंगे, अगर ये कोष्ठ के अंदर है तो क्या पढ़ेंगे, एमीनो, ठीक है। क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया। तो आपको पूरा का पूरा खेला ही बिगाड़ देना है। अब आपको क्या करना है, पूरा का पूरा सही करना है। देखिए कैसे आप लोग सही करेंगे, जैसे यहाँ देखिए लिगेंड्स की संख्या यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। अगर लिगेंड्स 2 गो है तो उसे क्या पढ़ेंगे, डाई। बाबू अगर लिगेंड्स 2 गो है डाई पढ़ेंगे, 3 गो है ट्राई पढ़ेंगे, ये तो आप लोगों को याद भी होगा। अगर 4 गो है तो क्या पढ़ेंगे, टेट्रा पढ़ेंगे, 5 गो है तो क्या पढ़ेंगे, पेंटा पढ़ेंगे, 6 गो है तो क्या पढ़ेंगे, हेक्सा पढ़ेंगे, प्यारे बच्चों 7 गो है तो क्या पढ़ेंगे, हेप्टा पढ़ेंगे, 8 गो है तो क्या पढ़ेंगे, ऑक्टा पढ़ेंगे, 9 गो है तो प्यारे बच्चों क्या पढ़ेंगे, नोना पढ़ेंगे, और 10 गो है तो प्यारे बच्चों क्या, डेका पढ़ते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये याद रखिएगा, तभी आपको IUPAC नेम निकालने में मजा ही मजा आएगा। तो चलिए अब शुरू करें। इतना बात क्लियर हो गया कि फिर से एक बार रिवीजन मार देते हैं ताकि ताजा हो जाए आपका याद। सबसे पहले सुनिए कि जो उप संयोजन यौगिक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अगर पहले प्यारे बच्चों कोई आयन है, कोई प्लस आयन है, तो बाद वाला इसका ये माइनस आयन होगा ही होगा, ठीक है। अगर जानते हैं कि पोटेशियम पे प्लस होता है तो ये कोष्ठ वाला पे माइनस होगा। अगर आप जानते हैं क्लोरीन पे
माइनस होगा तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद से आपको पता होना चाहिए कि जो कोष्ठ के बाहर होता है वो आयन होते हैं। उसके बाद जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, सेंट्रल मेटल्स एटम्स होते हैं, यानी केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु। उसके साथ जितना भी जुड़ा रहता है कोष्ठ के अंदर वो क्या होता है, लिगेंड्स होता है। कोष्ठ के अंदर वाला लिगेंड्स होता है। और प्यारे बच्चों ये आपको पता चल गया लिगेंड्स है। और उसके साथ जो संख्या रहता है ना प्यारे बच्चों, उप सहसंयोजन संख्या को ये दर्शाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इतना क्लियर हो गया। और ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है ये आपको पता है, हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहां पे एक बात हमने आपको बताया कि अगर क्लोरीन है कोष्ठ के बाहर रहा तो प्यारे बच्चों क्लोरो पढ़ाएगा, अगर कोष्ठ के अंदर हो गया तो क्या पढ़ाएगा, क्लोराइड है। क्या पढ़ाएगा, क्लोराइड। अगर प्यारे बच्चों ये एमीन कोष्ठ के बाहर है ना, तो क्या पढ़ाएगा, एमीन। कोष्ठ के अंदर है तो एमीनो। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर फ्लोरीन कोष्ठ के अंदर रहे तो फ्लोराइडो, कोष्ठ के बाहर रहे तो फ्लोरो, है ना। ये आपको क्लियर रखना है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों ये भी आपको याद रखना है कि अगर 2 गो है तो डाई, 3 गो है तो ट्राई, 4 गो है तो टेट्रा, 5 गो है तो पेंटा, 6 गो है तो हेक्सा, 7 गो है तो हेप्टा, है ना। प्यारे बच्चों 8 गो है तो क्या हो जाएगा, ओक्टा, 9 गो है तो नोना, 10 गो है तो डेका। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, आईपीएससी नेम निकालना सिखाते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले हमने बताया था आपको प्यारे बच्चों की सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या। और एक पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा, पीछे यहां पे हम लिखते हैं कि सबसे पहले क्या निकाला जाता है। सबसे पहले कोई अगर आयन होगा तो सबसे पहले यहां पे याद रखिएगा कि आयन को लिखते हैं। सबसे पहले आयन को लिखते हैं, उसके बाद से क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, लिगेंड्स के लिखते हैं। लिगेंड्स याद रखिएगा, लिगेंड्स को लिखेंगे। उसके बाद से क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, सेंट्रल मेटल्स एटम्स लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु लिखेंगे। यहाँ पे सेंट्रल मेटल्स एटम्स यानी केंद्रीय धातु परमाणु। और जो भी ऑक्सीकरण संख्या आएगा उसको रोमन लिपि में लिखा जाता है। जो भी ऑक्सीकरण संख्या आएगा उसको रोमन लिपि में लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आयन। उसके बाद क्या लिखेंगे, लिगेंड। उसके बाद से सेंट्रल मेटल्स एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु। उसके बाद से क्या लिखेंगे, उसका जितना भी ऑक्सीकरण संख्या आएगा उतना। तो सबसे पहले K3FeCN6 है बाबू, क्या है, K3FeCN6। और यहां पे हम एक को K4 बना देते हैं ताकि आपको मजा आएगा बनाने में। अभी घबराइएगा मत, बहुत मजा का चीज है बाबू, बहुत मजा वाला चीज है। आप करके तो देखिए, देखिए कितना ज्यादा मजा आएगा। आज से लगेगा कि अरे सर जी आप तो केमिस्ट्री को हवा में उड़ा दिए, कैसे सर है कि इतना आसानी से बता दे रहे हैं। आप यही बोलिएगा, अरे सर कैसे हैं कि इतना आसानी से बता देते हैं आप, कैसा दिमाग है आपका सर कि आप इतना आसानी से सारे बच्चों को समझा देते हैं, ऐसा बोलिएगा आज से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, आप ध्यान रखिएगा कि क्या लिखा है, K3FeCN6। इसमें क्या है, ये आयन है। अगर इस पे प्लस है तो क्या होगा, सामने वाला जो कोष्ठक होगा उस पे माइनस होगा। इतना आपको पता है, शुरू में समझाया। तो आपको क्या करना है, इसका आईपीएससी नेम निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, इसका बाबू कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, K3, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ Fe और यहाँ पे क्या है, Cn और यहाँ पे क्या है, 6 है। ठीक है, हम इसका क्या करते हैं प्यारे बच्चों, क्या निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका निकलता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु का ही निकलता है। तो यहाँ पे मान लेंगे K का क्या होता है, 1 गुणे 3, प्लस है तो प्लस। Fe का प्यारे बच्चों निकालना है, x मान लेंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस। Cn का क्या होता है, माइनस होता है। इसमें क्या कर रहा है, 6 गुणा कर रहा है, बराबर को उधर हम लिख देंगे 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस, याद रखना है कि x है तो x, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6, बराबर के उधर 0। यानी x का मान निकालेंगे तो बाबू क्या होगा, ये 6 माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 3 प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा। यानी x इक्वल टू क्या होगा बाबू, +3 ऑक्सीकरण अवस्था निकला। तो इसको किस में लिखा जाता है, रोमन में। तो सबसे पहले कैसे लिखना है बाबू, सबसे पहले क्या बोले हैं इधर कि सबसे पहले अगर कोई आयन होगा तो सबसे पहले आयन को लिखेंगे। तो हमारा आयन क्या है, तो बाबू हमारा आयन है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, पोटेशियम, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोटेशियम, याद रखिएगा। पोटेशियम लिखेंगे, समझिएगा। सबसे पहले आयन है तो आयन, पोटेशियम। उसके बाद क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिगेंड्स लिखेंगे, लिगेंड्स लिगेंड्स लिगेंड्स। तो पोटेशियम और लिगेंड्स में कौ गो है, 6 गो है। 6 गो के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा। तो पोटेशियम ये क्या है, 6 गो है। अब देखिए 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा। तो हम क्या लिखेंगे बाबू, आयन कौ गो है, 6 गो। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिगेंड्स कितने हैं, 6 गो है। तो पोटेशियम, उसके बाद से क्या बाबू, सबसे पहले आयन, उसके बाद से लिगेंड्स, और उसके पहले लिखना पड़ेगा कि लिगेंड्स कौ गो है। तो पोटेशियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 गो है, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा।
पोटेशियम हेक्सा। अब देखिए, अब ये क्या है, CN है, तो इसको साइनो पढ़े कि साइनाइडो पढ़े? तो बाबू ये कोष्ठ के अंदर है तो क्या पढ़ाएगा, साइनाइडो। हमने क्या बताया, साइनो पढ़ेंगे नहीं, ये कोष्ठ के अंदर है तो क्या पढ़ाएगा, साइनाइडो पढ़ाएगा, है ना। अगर क्लोरीन है कोष्ठ के बाहर है तो क्लोरो, अंदर हो जाए तो क्लोराइडो। तो ये क्या है, CN है तो क्या है, कोष्ठ के अंदर है तो क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे साइनाइडो। पोटेशियम हेक्सा साइनो, तो यहाँ पे आपको साइनो भी लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे याद रखिएगा, है ना, साइनो। और प्यारे बच्चों Fe क्या है, Fe क्या है, फेरेट है, तो यहां पे हम लिख देंगे फेरेट। कितना है इसका ऑक्सीकरण संख्या, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया इसका IUPAC नेम। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा, के है पोटेशियम, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले आयन को लिखना है, तो आयन लिख दिए पोटेशियम। 6 है तो हेक्सा, फिर ये क्या है, साइनो, तो यहाँ पे लिख दिए पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब ये क्या है प्यारे बच्चों, फेरेट है, तो हम क्या लिखेंगे, फेरेट, और ऑक्सीकरण संख्या इसका कितना है, 3। तो पहला हमारा राइट आंसर हो गया, पहला समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आप निकालिएगा ना K4 का, तो बस एक की जगह पे 4 कर दीजिएगा, तो हमारा ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल के आ जाएगा, तो हमारा ऑक्सीकरण संख्या +2 निकल के आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या बताया कि इस आयन को लिखा जाता है, तो क्या लिखेंगे बाबू, पोटेशियम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम। अब फिर इसमें भी तो 6 गो है, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। फिर क्या है प्यारे बच्चों, साइनो है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइनो, याद रखिएगा साइनो। और प्यारे बच्चों फेरेट है ना, या फेरेट। और प्यारे बच्चों कितना है, तो 2 है इसका ऑक्सीकरण संख्या, तो 2 लिख देंगे। तो ये आपको 2 समझ में आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन, तो प्यारे बच्चों हमने क्या बताया कि इसमें आयन है, तो इस पे प्लस है तो इधर माइनस होगा, तो अब क्या होगा, इस पे प्लस होगा ना, जब क्लोरीन पे माइनस होता है तो इस पे क्या होगा, प्लस होगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे अब बताइए। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, फिर IUPAC नेम इसका लिखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इसका ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकालते हैं, यह आप लोग उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे। चलिए इसका हम ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, क्या क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या है, CONH36Cl3, यहाँ पे क्या है, CONH36। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत भारी है, इसका गुरुजी कैसे निकालेंगे, अभी निकाल दीजिएगा, आप ही निकाल दीजिएगा, आप ही। यहाँ पे क्या है, Cl3 है। सबसे पहले प्यारे बच्चों बाबू किसका निकाला जाता है, सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या बाबू केंद्रीय धातु परमाणु का निकाला जाता है, तो CO का निकालेंगे। तो CO का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, X मान लेंगे। ठीक है, प्लस तो प्लस। NH3 का क्या होता है बाबू, ये उदासीन लिगेंड होता है तो 0 होता है। देखिए NH3 को 0 कैसे होता है, यहाँ पे देखिए NH3 यानी एमीन, एमीन का कितना होता है, 0, तो वही तो हम रखे हैं, बस आपको याद होना चाहिए। NH3 का 0, इसमें गुणा कर रहा है 6, और प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है प्लस, और क्लोरीन का क्या होता है -1, और इसमें क्या गुणा कर रहा है 3, बराबर को उधर 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा X, अब तो 0 हो जाएगा, तो इसको 0 लिखिए या मत लिखिए। फिर प्लस माइनस -1, या सॉरी प्लस माइनस -1 कहाँ से हो जाएगा। अब देखिए -1 में 3 से गुणा होगा, क्या होगा -3, बराबर को उधर 0, यानी X इक्वल टू क्या निकला, -3 उधर में है, प्लस में 3 हो जाएगा, यानी CO का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल गया, 3 निकल गया। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, इसका नाम निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया कि सबसे पहले आयन को लिखा जाता है, सबसे पहले क्या, आयन को। तो इसमें क्या है, आयन तो बाद में है, तो आयन पहले नहीं है तो आयन नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, उसके बाद से लिखते हैं हम लिगेंड्स। तो सबसे पहले लिगेंड्स लिखेंगे। लिगेंड्स को है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखिएगा हेक्सा। को लिगेंड्स है तो लिखिएगा सबसे पहले 6 गो है, 6 गो है तो 6 के लिए क्या लिखा जाता है, हेक्सा, तो यहाँ पे लिखिएगा हेक्सा, है ना। 6 गो है तो क्या लिखिएगा, हेक्सा। यहाँ पे क्या है, एमीन है, लेकिन कोष्ठ के अंदर है तो क्या पढ़ेंगे, एमीनो। हेक्सा, प्यारे बच्चों ये एमीन है ना, तो कोष्ठ के अंदर है तो क्या पढ़ेंगे, एमीनो पढ़ेंगे। तो हेक्सा क्या हो जाएगा, एमीनो, याद रखिएगा, हेक्सा एमीनो, याद रखिएगा, हेक्सा एमीनो, याद रखिएगा। ये एमीन है लेकिन कोष्ठ के अंदर है तो एमीनो पढ़ेंगे, हेक्सा एमीनो। देखिए क्या पढ़ेंगे, हेक्सा एमीनो। CO का मतलब क्या होता है, कोबाल्ट होता है, तो हेक्सा एमीनो कोबाल्ट, याद रखिएगा, हेक्सा एमीनो कोबाल्ट। यहाँ पे उसके बाद क्या लिखा जाता है, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 3, और उसके बाद क्या है, ये क्लोराइड क्या है प्यारे बच्चों, बाहर है, क्लोराइड क्या है, बाहर है, तो इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, क्लोराइडो लिखेंगे कि क्लोराइड। तो अगर कोष्ठ के बाहर है तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, क्लोराइड, तो यहां पे लिख देंगे क्लोराइड, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका IUPAC नाम हो गया कि नहीं, एक बार बता दीजिए, हेक्सा एमिनो कोबाल्ट 3 क्लोराइड है, गया हो गया, समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, इसका
बाबू ऑक्सीकरण संख्या निकाला तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +3 आया, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, आयन। तो इसमें तो आयन था, लेकिन इसमें क्या है, आयन लास्ट में, तो छोड़ देंगे, लास्ट में लिखेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके बाद से लिगेंड से लिखेंगे। लिगेंड क्या है प्यारे बच्चों, कौ गो लिगेंड से, 6 गो लिगेंड है। तो 6 के लिए क्या लिखा था, हेक्सा, है ना। ये क्या है, एमीन है, लेकिन कोष्ठ के अंदर है तो एमीनो, कोष्ठ के अंदर है एमिनो। अगर क्लोराइड यहीं अंदर होता तो क्लोराइडो लिखते हैं। तो हेक्सा एमिनो क्या लिखेंगे, हेक्सा एमिनो, ठीक है। 6 है तो हेक्सा एमिनो। उसके बाद से क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, कोबाल्ट है तो हेक्सा एमिनो कोबाल्ट, इसका ऑक्सीकरण संख्या 3। उसके बाद से क्लोराइड, तो यहाँ पे ये हमारा इसका आईयूपीएसी नंबर हो गया। बहु बोलिए मजा आ रहा है, बल्ले बल्ले, बताइए मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। अभी तो प्यारे बच्चों शुरुआत है, अभी ऑर्गेनिक पे चढ़िए तब मजा आएगा, पूरा कुछ भी नहीं लगेगा कि आपको कि हाँ हम कुछ यानी कुछ भूल रहे हैं चाहे कुछ भी। अब इसका आईपीएसी नाम आप निकालिए तो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको कार्य क्या करना है बाबू, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। सबसे पहले क्या है, PTNS32Cl2। यहाँ पे क्या लिखा गया है, PT है, देखिए सारा कोष्ठ के अंदर है, देखते रहिएगा। PT है, उसके बाद से NH3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे NH3, ठीक है। उसके बाद से क्या है प्यारे बच्चों, 2 है और Cl2 है, ठीक है। और ये सब कोष्ठ के अंदर है, ये सब के सब कोष्ठ के अंदर है, ठीक है। तो आप इसका कैसे निकालेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, ये होता है सेंट्रल मेटल्स एटम्स, है ना। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले किसका निकलेगा, एक्स का निकलेगा, पीटी का निकलेगा, इसको मान लेंगे एक्स प्लस। NH3 उदासीन होता है, 0 होता है, इसमें गुणा क्या कर रहा है, 2 प्लस है तो प्लस, Cl का कितना है -1 और इसमें गुणा क्या कर रहा है 2 बराबर के उधर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए एक्स हो जाएगा, 0 में 2 से गुणा कीजिए 0, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी क्या हो जाएगा -2, अब बराबर के उधर 0, यानी प्यारे बच्चों एक्स इक्वल टू क्या निकला +2, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकल गया। +2 इसका ऑक्सीकरण संख्या निकल गया, किसका, प्लेटिनम का, किसका, प्लेटिनम का निकल गया ना। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इसका नाम निकाल रहे हैं। नाम कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले कोई आयन रहेगा तो आयन को लिखेंगे, लेकिन पहले तो आयन नहीं है, इसमें आयन है ही नहीं। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लिगेंड्स लिखते हैं। इसमें लिगेंड्स को है, एगो लिगेंड्स दूगो लिगेंड्स, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एगो लिगेंड्स दूगो लिगेंड्स। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या है, सबसे पहले जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो सटा होता है उसका लिखते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान से समझिएगा। यहां पे क्या है, दू है, तो दू के लिए क्या लिखते हैं, डाई, यहां पे डाई है ना, डाई लिखते हैं। और ये क्या है, एमीन है ना, तो क्या पढ़ेंगे, डाई एमिनो, तो यहां पे लिख देते हैं डाई एमिनो, डाई एमिनो, क्या लिखेंगे, डाई एमिनो। उसके बाद से क्या है प्यारे बच्चों, डाई क्लोराइडो है ना, डाई एमिनो, फिर दूगो तो क्लोराइड है तो डाई एमिनो, यहां पे याद रखिएगा डाई क्लोराइड, डाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्लोराइडो। अब बोलेंगे क्लोराइडो काहे लिख रहे हैं, क्लोराइडो काहे क्लोराइडो लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लोराइड है ना कोष्ठ के बाहर नहीं है। अगर ये बाहर में होता है, जैसे ये बाहर में था तो क्लोराइड लिख दिए, लेकिन ये अंदर में है तो क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइड, यानी डाई अमीनो डाई क्लोराइडो। उसके बाद से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लेटिनम, तो यहां पे लिख देंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम। और उसके बाद से इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो बाबू 2 है, तो ये हमारा इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। बाबू क्लियर हुआ, एक बार बता दीजिए, क्लियर हुआ एक बार बता दीजिए, डाई एमिनो क्लोराइडो प्लेटिनम 2। बाबू पहले बता दीजिए क्लियर किए हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी। इसका कैसे निकालेंगे, सबसे पहला कार्य क्या करना है प्यारे बच्चों कि आपको सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। और ऑक्सीकरण किसका निकाला जाता है, सेंट्रल मेटल्स एटम्स का, ठीक है। तो जब इसका ऑक्सीकरण संख्या हमने आपके सामने साक्षात निकाला तो कितना आया, +2 आया। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, अगर प्लस में कोई ऐसा आयन है तो उसको पहले लिखा जाएगा, अगर नहीं है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लिगेंड्स से शुरू करेंगे। तो लिगेंड्स क्या है, तो जो सबसे पहले सटा होगा उसका, तो ये दू है, दू के लिए क्या लिखते हैं, डाई। ये क्या है, एमीन है, लेकिन कोष्ठ के अंदर है ना ये, तो एमीन को क्या लिखेंगे, एमीनो। क्लोरीन अगर कोष्ठ के अंदर आएगा तो क्लोराइडो, फ्लोरीन अगर कोष्ठ के अंदर आएगा तो फ्लोरिडो, फ्लोर मतलब फ्लोरो को फ्लोराइडो लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, साइनाइड रहेगा तो साइनाइडो, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डाई एमिनो, है ना, डाई एमिनो, डाई क्लोराइडो, डाई एमिनो, दूगो क्लोराइड भी तो है, तो डाई एमिनो डाई क्लोराइडो प्लेटिनम 2। तो यहां पे आपका क्लियर हो गया कि नहीं, बताइए। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया,
वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका निकालिए आप लोग, सभी बच्चे एक बार निकालिए, फिर हम निकालते हैं। सभी बच्चे निकालिए एक बार प्लीज, इसका सभी बच्चे निकाल दीजिए, जितने भी सारे बच्चे हैं ना एक बार निकालिए, देखते हैं किस बच्चे का आता है। देखिए अब देखिए प्यारे बच्चों इसका निकालना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, केंद्रीय धातु परमाणु का प्यारे बच्चों क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या कौन है, तो यहाँ पे याद रखेंगे सेंट्रल मेटल्स एटम्स कौन है, Cu है। तो Cu का प्यारे बच्चों क्या है, ये सेंट्रल मेटल्स एटम्स है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु है। तो हम क्या करेंगे, इसका IUPAC मतलब कहने का मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, Cu है। तो यहाँ पे देखिए कोष्ट ध्यान में रखना है, क्या है, Cu है तो Cu लिख दिए, ठीक है। उसके बाद से क्या है, NH3 है, तो हम क्या करेंगे, NH3 है, ठीक है। और उसके बाद से क्या है, 4 है। उसके बाद से क्या है, SO4 है। ये कोष्ट के बाहर है, ये कोष्ट के क्या है, बाहर है, ठीक है। ये क्या है, कोष्ट के बाहर है। तो हम Cu का निकालेंगे, मान लेंगे इसको x, Cu का निकालें, मान लिए x। NH3 उदासीन है 0, उसमें क्या गुणा कर रहा है, 4 गुणा कर रहा है, ठीक है। प्लस है तो प्लस, SO4 का होता है -2 है ना, -2 होता है, बराबर को उधर 0। अब आप बोलिएगा SO4 का -2 क्यों लिखे, तो देखिए ये सब वही तो बोले, आपको पता तो होना चाहिए। SO4 का क्या होता है बाबू, सल्फेट का क्या होगा, -2 होगा, तो -2 ही ना लिखेंगे चला। तो यहाँ पे क्या किया, -2 लिख दिया। अब क्या होगा, x है तो x, अब 0 में 4 से गुणा होगा प्यार बच्चों, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस डायरेक्ट लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 बराबर को उधर 0। यानी प्यारे बच्चों इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल गया, +2 निकल गया। इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना निकला, सभी का +2 निकला। जब +2 निकला तो चलिए इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले क्या, कोई पहले इसके आयन है तो आप बोलेंगे नहीं, डायरेक्ट ये कोठा से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब ये कोठा से शुरू होता है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिगेंड्स लिखते हैं। ये हमारा क्या NH3 लिगेंड्स है, लेकिन कौ है, 4 को है, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा। क्या लिखते हैं, टेट्रा, तो टेट्रा लिख दिया। उसके बाद से क्या है, एमीन है, लेकिन कोष्ठ के अंदर है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा एमिनो, साफ साफ लिखते हैं ताकि मेरे बच्चों सबको दिक्कत ना हो। तो यहां पे हम लिख दिए टेट्रा, है ना। ये क्या हो जाएगा, एमिनो, तो यहां पे लिख दिए टेट्रा एमिनो। क्या लिख दिए, टेट्रा एमिनो, ठीक है। ये क्या है, हमारा 4 है तो टेट्रा, यहाँ पे एमीन है तो टेट्रा एमिनो, ठीक है। उसके बाद से क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, कॉपर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेट्रा एमिनो कॉपर, तो यहाँ पे लिख देंगे टेट्रा एमिनो कॉपर, है ना। प्यारे बच्चों कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या कितना आया है, 2, और यहाँ पे क्या है, ये सल्फेट है ना, क्योंकि कोष्ठ के बाहर है तो हम क्या लिखेंगे, सल्फेट। तो ये हमारा इसका IUPAC नाम हो जाएगा। देखिए कितना आसान होता है, आप भी निकाल लेंगे, आप भी बना लेंगे। देखिए इतना आसान होता है, बच्चों को देखिए आ रहा है जी आंसर, इतना आ रहा है, एक बार बताइएगा, आ रहा है सबका इतना आंसर, समझ में आ रहा है जी। टेट्रा एमिनो कॉपर 2 सल्फेट, देखिए एकदम आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ठीक है। निकालने के बाद से क्या करेंगे, लिगेंड्स जो साथ में जुड़ा होता है, लिगेंड्स होता है। तो बाबू को लिगेंड्स है, 4 गो है, 4 गो के लिए देखिए टेट्रा लिखते हैं। देखिए 4 गो के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा, ये एमीन है लेकिन कोष्ठ के अंदर है ना, तो इसको एमिनो पढ़ेंगे, टेट्रा एमिनो। देखिए टेट्रा एमिनो कॉपर, और इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 2। SO4 को क्या पढ़ते हैं, सल्फेट, तो टेट्रा एमिनो कॉपर सल्फेट 2 है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसका निकालते हैं, CrH2O5 और Cl और Cl2 है, अरे बाप रे। अब आप लोग इसका निकालिए तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे इसको फिर मिटाना पड़ेगा ना हमको, बार बार ऐसे जो स्पेस होता तो इसको नहीं मिटाते तो और अच्छा होता आप लोग के लिए। चलिए तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना, अब किसका निकालना है, Cr का, डायरेक्ट निकालते हैं। यहाँ पे Cr का कितना होता है बाबू, Cr का हो जाएगा x, मानेंगे क्योंकि इसी का निकाला जाता है। H2O का भी 0 होता है, समझिएगा। H2O का क्या होता है, समझिएगा। यहाँ पे H2O क्या है, एक्वा, एक्वा को क्या लिखते हैं, 0, एक्वा, है ना, एक्वा। तो यहाँ पे H2O क्या होता है, H2O का क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, है ना। H2O का लिखते हैं 0, और इसमें गुणा क्या कर रहा है, 5 गुणा कर रहा है, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, और क्लोरीन का क्या होता है, -1 हो गया, फिर प्लस है तो प्लस, और फिर क्या हो जाएगा, -1 गुणे 2 और बराबर को उधर 0, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये x हो जाएगा, ठीक है, और 5 में 0 से गुणा होगा, कुछ भी नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा इधर। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 बराबर को उधर 0, यानी x = क्या हो जाएगा, +3 हमारा इसका ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा। +3 इसका ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा कि नहीं, एक बार बता दीजिए, +3 निकलेगा कि नहीं, निकलेगा ना, निकलेगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई
पहले आयन है नहीं है, तो हम क्या करेंगे बाबू यहाँ पे लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। इसको क्या पढ़ा जाता है, एक्वा पढ़ा जाता है, क्योंकि ये कोष्ठ के अंदर है तो एक्वा। तो यहाँ पे 5 के लिए क्या लिखते हैं बाबू, बाबू अगर नहीं पता है तो ये याद रखिएगा कि 5 के लिए हम लिखते हैं पेंटा। बाबू 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंटा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे पेंटा। बाबू इसको मिटा दे ताकि लिखने में आसानी हो। ऑक्सीकरण संख्या +3 आया, याद रखिएगा, इधर लिखिएगा पेंटा, पेंटा। चलिए पेंटा लिख दिए। पेंटा क्या है, ये H2O को क्या पढ़ते हैं, एक्वा, पेंटा एक्वा, है ना, पेंटा एक्वा। उसके बाद से क्या होगा प्यारे बच्चों, ये कोष्ठ के अंदर है तो क्लोरो पढ़ाएगा, क्लोराइडो, तो पेंटा एक्वा क्लोराइडो पढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि ये कोष्ठ के अंदर है, तो पेंटा एक्वा क्लोराइडो। बाबू पहले लिगेंड्स को लिखते हैं, तो ये भी तो लिगेंड्स है, तो पेंटा 5 के लिए पेंटा एक्वा, इसको क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। तो यहां पे लिख देते हैं क्लोराइडो, तो यहां पे लिख दिए पेंटा एक्वा क्लोराइडो। उसके बाद से क्या है प्यारे बच्चों, ये क्रोमियम, तो यहां पे क्या लिखेंगे, पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पे लिखिएगा क्रोमियम। इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना निकला था, 3 निकला था, 3। और उसके बाद से क्या है, ये क्लोरो, यहाँ पे क्या है, इसको क्लोरो पढ़ेंगे ना, इसको क्लोराइडो नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेंटा एक्वा, यहाँ पे याद रखिएगा क्लोराइडो, यहाँ पे क्रोमियम क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्लोराइड, क्लोराइड। क्योंकि क्या है प्यारे बच्चों, ये जो है कोष्ठ के अंदर नहीं है। तो देखिए कितना अच्छा से आप लोगों ने सीख लिया, IUPAC ने सीखा ना, कितना अच्छा लगा। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ सटा होगा उसका, यानी कोष्ठ में जो भी रहता है लिगेंड्स रहता है, तो क्या करेंगे, 5 है तो पेंटा, इसको H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं, तो पेंटा एक्वा। ये क्लोरीन यहाँ पे Cl है, यानी लेकिन क्या है कोष्ठ के अंदर है तो क्लोराइडो पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्लोराइड है लेकिन इस कोष्ठ के अंदर है ना ये, तो क्लोराइडो पढ़ेंगे। तो पेंटा एक्वा क्लोराइडो। क्रोमियम, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितना आया था प्यारे बच्चों, +3। उसके बाद से ये क्या है, क्लोराइड बाहर है तो क्लोराइड पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, हो गया जी चेला हो गया जी चेला, 1 मिनट इधर देखिएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट 3, एमिनो कोबाल्ट 3। ठीक तो है प्यारे बच्चों, सब सही है, सब सही है, चला एकदम बढ़िया। अब देखिए अगला यहाँ पे क्या है, अगला इसका निकालिए, इसका निकालिए। तो प्यारे बच्चों आप इसका क्या निकालते हैं, क्या है, अब यहाँ पे आप लोग फटाफट से निकालिए कि CrNH3 बाबू और फिर 3 और Cl3। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों, इसका ऑक्सीकरण संख्या। तो Cr का निकालेंगे, मान लेंगे x, प्लस है तो प्लस। अब NH3 का क्या होता है बाबू, ये 0 होता है, और इसमें गुणा क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, 3 कर रहा है, 3 प्लस देंगे। फिर क्या है प्यारे बच्चों, क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या होता है, -1 होता है, फिर इसमें 3 गुणा कर रहा है, बराबर को उधर 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि x है तो x, 0 में 3 से गुणा होगा, 0 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं कि -3 बराबर के उधर 0, यानी x = क्या होगा, 3 हो गया। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 0 में 3 से गुणा होगा, क्या होगा बाबू, 0 हो जाएगा। लेकिन -1 में 3 से गुणा कीजिएगा, -3 होगा, यानी x - 3 बराबर के उधर 0, तो x = क्या हो जाएगा, 3 हमारा सही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया ना क्लियर हो गया अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस में कोई नहीं ना है, कोई आयन इधर नहीं ना है, डायरेक्ट ये भी कोष्ठा से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो हमारा लिगेंड्स होता है सटा हुआ, उसका जो उप सहसंयोजन संख्या होता है वो, यानी 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई, ट्राई। तो यहाँ पे लिख दिए ट्राई, है ना। 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई। ये क्या है, एमीन, तो इसको कोष्ठ के अंदर है तो क्या पढ़ेंगे, ट्राई एमिनो। तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्राई एमिनो, ट्राई एमिनो। देखिए क्या लिखते हैं, ट्राई एमिनो, 3 गो है तो ट्राई एमिनो। उसके बाद से फिर क्या, ये भी 3 गो है तो फिर लिखेंगे ट्राई, है ना, ट्राई एमिनो। ट्राई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कोष्ठ के अंदर है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइडो, है ना, क्योंकि कोष्ठ के अंदर है तो क्या लिखेंगे, ट्राई एमिनो ट्राई क्लोराइडो। उसके बाद से क्या लिखेंगे, ट्राई एमिनो ट्राई क्लोराइडो। क्रोमियम क्या है, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आया है, 3, फिर इसको मिटाते हैं, क्रोमियम 3। अभी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रोमियम, क्रोमी,
हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बाबू अगर आपसे बोले कभी कि आईयूपीएससी नेम निकालिए उपसह संयोजन यौगिका, छूटेगा जी आपसे? नहीं छूटना चाहिए, लिख के देते हैं। किसी भी बच्चे से अगर गलती हो गया, ऑब्जेक्टिव कराएंगे, कोई भी बच्चा गलती कर दिया तो बाबू समझ लीजिए कि आप मेरा नाम खराब करेंगे, क्योंकि इतना अच्छे से आपको केमिस्ट्री कोई पढ़ा भी नहीं सकता है। लिख के दे देंगे पूरा, यूट्यूब पे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला यहाँ पे आईयूपीएससी नेम क्या है। अब देखिए इसका आप लोग निकालिए, तो इसका आप लोग निकालिए, इसका आप लोग निकाल लीजिएगा। यहाँ पे इसका सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसमें आयन है तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, पोटेशियम, उसके बाद से हेक्सा साइनो, और उसके बाद से प्यारे बच्चों आप लोग निकाल लीजिएगा कि मैग्नीज का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा, है ना? उसके बाद से आप लोग लिख दीजिएगा। तो ये आपके लिए HW है, बहुत लुल्लू टाइप क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इसको बनाना है। जितना भी उपसह संयोजन यौगिक का क्वेश्चन है आईयूपीएससी नेम वाला, जाके प्रीवियस ईयर में है, अपने से जाके तहलका मचा के बता दीजिए। और प्यारे बच्चों ये क्लास तो 100% है कि सभी को समझ में आया होगा, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसको समझ में ना आया हो, ठीक है? तो प्यारे बच्चों लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।